हेलो दोस्तों, मोबिलोग्राफी के इस चैट शो के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री सुनील पारिक। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम उज्जैन में और फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े जो लोग हैं वो सुनील पारिक जी को बहुत मानते हैं। मानते सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो बहुत गजब के फोटोग्राफर हैं और बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, इसके लिए भी कि उन्होंने फोटोग्राफी को एक साधना के तौर पे जिया है, तपस्या की है लगातार कई सालों से। अपने डेली रूटीन, अपने जॉब के अलावा रोज सुबह उठ के अपने रेगुलर एक्सरसाइजेज और स्विमिंग की ट्रेनिंग देने के अलावा वो निकल पड़ते हैं फोटोग्राफी के लिए। और जो भी समय उनको मिलता है थोड़ा सा, उसमें उन्होंने आसपास के बहुत इलाके कवर किए। ओके, और ना बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हम सबको दिखाए हैं। और जब कभी भी बाहर ट्रैवल करने का उनको मौका मिलता है तो एक से एक नज़ारे वो हम सबको दिखाते हैं। मोबाइल फोटोग्राफी और डीएसएलआर दोनों में ही उनका कोई सानी नहीं है। और लकीली आज वो हमारे बीच में है थोड़ा समय निकाल के, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पारिक साहब, आपका इस शो में बहुत स्वागत है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, कुछ सवाल हैं हमारे, और हम चाहेंगे कि आप ना जी दर्शकों से ये रूबरू हो रहे हैं तो आप उनको डिटेल में बताइएगा अपने मोडस ऑपरेंडी के बारे में कि आप फोटोग्राफी को किस तरीके से लेते हैं, कैसे सोचते हैं। ओके, तो मैं सवाल की ये शुरुआत करता हूँ। आप हमको ये बताइए कि फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई। मेरी फोटोग्राफी या ओवरऑल? आपकी फोटोग्राफी सर। हाँ, मेरी फोटोग्राफी जी जी। एक्चुअली कई साल पहले, मैं जब मेरे पास कैमरा नहीं होता था और कई दृश्य दिखते थे तो मुझे लगता था कि ये बहुत बढ़िया फ्रेम है, अगर अपने पास कैमरा होता तो कितना बढ़िया दृश्य अपन खींच पाते इसका। लेकिन उस समय कैमरा नहीं था, काफी पहले की बात है, और दृश्य मुझे कैमरा नहीं होने के पहले से ही मतलब दिखाई देते हैं। लगता था कि ये फोटो खींचने लायक है, ये चीज खींचने लायक है। हालांकि मैं उस समय वो सब क्या कर नहीं पाया। बाद में कुछ 90s में, लेट 90s में मेरे पास कोडक का एक कैमरा हुआ करता था जिससे फिल्म फोटोग्राफी करते थे। हालांकि वो बहुत अफोर्डेबल नहीं था उस समय, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता था। बाद में 2003-4 में 5 में जब डिजिटल कैमरा शुरू हुआ था, 2003-4 की बात है शायद, तो मेरे ब्रदर ने मुझे थाईलैंड से एक डिजिटल कैमरा ला कर दिया था, पॉकेट कैमरा। उस समय 6 मेगापिक्सल का कैमरा था। हालांकि उस समय इंडिया में उस समय पॉकेट कैमरा केवल सोनी का एक होता था जिसमें 5.1 मेगापिक्सल का कैमरा होता था। तो वो मेरे लिए बड़ी बात थी। डिजिटल कैमरा में आसानी से हम फोटो खींच सकते हैं, वो अफोर्डेबल रहता है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। तो फिर जो भी मैं दृश्य देखता रहता था, मैंने कोशिश की कि उनको मैं खींचूं। तो उससे बहुत सारी चीजें हुई, मतलब उस कैमरे से। उस कैमरे का एक एक फोटोग्राफ बहुत साल पुराना है, जो आज भी उज्जैन की साइट पर आप देखें, एनआईसी की जो गवर्नमेंट साइट पर कालियादा पैलेस का एक फोटो है, वो उसी कैमरा से खींचा हुआ है। कोई 6 मेगापिक्सल बहुत होता है। जो अगर सोशल मीडिया पे अपन डालते हैं फोटो, और उसके लिए ज्यादातर लोग उसको मोबाइल पर ही देखते हैं। कोई भी फोटो बहुत कम लोग लैपटॉप पे या फिर उसको बड़ा करके देखते हैं। तो 6 मेगापिक्सल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सोशल साइट्स। तो वो कैमरा शुरू हुआ बाद में 2010 में। मैंने 2010 में डिजिटल एसएलआर लिया था मैंने, सोनी का। तो उससे उससे भी काफी सीखा। फिर कुछ बुक्स से, कुछ बुक्स के कुछ साइट्स पे कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की, बेसिक्स थोड़ा सीखे। बहुत ज्यादा टेक्निकल मुझे आता नहीं है। तो दर्शकों, आपको हम बताना चाहेंगे कि उनको, वो कह रहे हैं कि उनको टेक्निकल बहुत आता नहीं है, मगर हम तो उनके फैन हैं। तो सर, एक बात ये बताइए कि
अभी जो मोबाइल का एडवेंट है, जिस तरीके से मोबाइल आया और जिस तरीके से ये छा हाँ गया, अब डीएसएलआर हाँ। से आपने जो मोबाइल पे शिफ्ट किया, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? डीएसएलआर से मोबाइल पे शिफ्ट किया नहीं एक्चुअली मैंने, दोनों को यूज करता हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल में जो कैमरा जो इमेज सेंसर होता है वो बहुत छोटा होता है। छोटा सेंसर मीन्स पिक्सल साइज भी बहुत छोटे हो जाते हैं, कम लाइट आती है, तो कम लाइट में जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो मोबाइल के लिए थोड़ी डिफिकल्ट है। हालांकि अभी इतने एडवांस मोबाइल कैमरे आ रहे हैं कि जिसमें आप बहुत अच्छी नाइट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, लो शटर स्पीड वाले, हाई आईएसओ, लो नॉइज, अच्छे, बहुत अच्छे मोबाइल कैमरे आ रहे हैं आजकल। इसमें जैसे अब कई फोटोग्राफ्स तो ऐसा लगता है कि वो डीएसएलआर से ही लिए हुए हैं, अपने ग्रुप में ही मोबाइलोग्राफी में मैं देखता हूँ, वो अपने इतने अच्छे फोटोग्राफर्स हैं अपने ग्रुप में, वो इतने अच्छे फोटोज डालते हैं जिसको देख के लगता है कि ये मोबाइल से नहीं खींचा वरन वरन डीएसएलआर से खींचा हुआ फोटो है। तो अभी जो एडवांस मोबाइल्स आ रहे हैं वो बहुत एडवांस है, अभी ऑप्टिकल जूम भी आ रहे हैं, अभी कई मोबाइल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें 10x तक ऑप्टिकल जूम, तो और सेंसर साइज भी आधा इंच 1 इंच ऐसा सेंसर साइज आ रहे हैं, तो वो डीएसएलआर को टक्कर देने वाले हैं सब, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि एक कैमरा जो हमेशा आपके पास अवेलेबल है वो मोबाइल कैमरा है, एंड दैट इज द बेस्ट कैमरा। राइट, राइट, एक राइट। कहावत भी है, आपने सुनी होगी, हम्म। जो तो कैमरा बेस्ट कैमरा वही है जो आपके पास है अभी। करेक्ट, करेक्ट। तो अब जब कि आप ना डीएसएलआर से भी फोटोग्राफी करते हैं और मोबाइल से भी करते हैं, तो दोनों की फोटोग्राफी में क्या अंतर होता है और किस किस्म के विजुअल आप मोबाइल से लेना ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, मोबाइल में एक्चुअली सेंसर छोटा होता है, तो और उसमें चूंकि अपर्चर कंट्रोल, आप ज्यादातर मोबाइल्स में अभी अभी कुछ एक दो मोबाइल्स आए हैं जिसमें अपर्चर, अलग अपर्चर के दो दो कैमरा दिए हुए हैं, अलग अलग अपर्चर के, डेप्थ ऑफ फील्ड जो है उसमें ज्यादा मिलती है, किसी में कम मिलती है। वो जो बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए पोर्ट्रेट्स लेते हैं वो उसके लिए कम डेप्थ वाले सेंस वो आते हैं अपर्चर। लेकिन मोबाइल की फोटोग्राफी में जो डेप्थ मिलती है वो एसएलआर में नहीं मिल सकती, क्योंकि जितना नैरो अपर्चर होगा उतनी ज्यादा डेप्थ मिलेगी। राइट। और मोबाइल का सेंसर साइज इतना छोटा होता है कि अगर जैसे डीएसएलआर में कोई f1.8 का अपर्चर है, f1.8 की उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम हो जाती है, उसी को सेंसर साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो शायद 16 या 22 f22 तक डेप्थ चली जाएगी, वही डेप्थ f1.8 वाली, इतना सेंसर साइज का फर्क है। तो हम कोई फील्ड का, कोई बहुत बड़ा ग्रुप का, किसी बड़े फील्ड का, लैंडस्केप्स का, इसमें हमको अपर्चर नैरो चाहिए रहता है। पोर्ट्रेट्स में नैरो अपर्चर नहीं चलता, पोर्ट्रेट्स में लोग हाई अपर्चर, वाइड अपर्चर करते हैं यूज। तो मोबिलोग्राफी में डेप्थ का बहुत एडवांटेज है। हालांकि अभी कुछ जूम वाले और इस तरह के मोबाइल कैमरा हैं जिसमें हम शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल में ये एडवांटेज है कि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा मिलती है। आप किसी भी चीज पर फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीजें फोकस में आती है, जो कि एसएलआर में पॉसिबल नहीं है, बहुत मतलब मुश्किल से पॉसिबल है वो। और एसएलआर का एडवांटेज ये है कि आप उसमें अपर्चर सेटिंग कर सकते हैं, सेंसर साइज बड़ा है, लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है, एक्शन फोटोग्राफी के लिए एसएलआर जरूरी है। बहुत कम मोबाइल कैमरे जैसे हैं जिसमें आप एक्शन की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, हालांकि अब धीरे धीरे सब दूरियां कम होती जा रही। ओके। और अब जैसे आपको कोई एक विजुअल दिखा, हम जो देखते हैं कि आप ना लैंडस्केप के साथ में एक जो लाइफ है उसको बहुत सुंदरता से कैप्चर करते हैं, ठीक। तो अब ना हम ये समझना चाहेंगे कि आपको जैसे कोई विजुअल दिखता है तो हाउ यू गो फॉर इट, क्या उसमें तलाशते हैं आप और क्या कैप्चर उसमें करना चाहते हैं? ज्यादातर उसमें जो जिसको कहते हैं कि एक क्लिक, आप क्लिक करते हैं और एक क्लिक में अपने को दिख जाता है, वैसा ही होता है ज्यादातर कि कोई चीज दिख जाती है एकदम से, उसमें तलाशने का यही रहता है ज्यादा से ज्यादा कि उन कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हम उसमें से अपन फोटो में फ्रेम में से हटा सकें, उसको बचा के हम खींच सकें। बाकी आप अगर कैमरा लेकर निकले हैं और आपका इंटेंशन है कि अच्छे फोटोज लेना है तो आपको जरूर दिखते हैं फोटो कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही जाता है। सही। और अच्छा, ये एडिटिंग की बात हम जरूर कर लेते हैं कि अभी तो एडिटिंग के बहुत सारे ऐप्स मोबाइल में भी हैं, ओके, और हमारे मोबिलोग्राफी में भी लोग तरह तरह से एडिटिंग करके डाल रहे हैं।
एडिटिंग की एक हाँ दुनिया हाँ ही अलग हो रही है। ऐसे में हाँ। आपकी अप्रोच क्या है एडिटिंग को लेकर? एडिटिंग को लेकर सिर्फ इतना ही होता है कि जो हमारी आंखों को दिखाई दे रहा है, वो फोटो हम जब क्लिक करते हैं, जब वो रिजल्ट आता है, तो अगर वो नहीं होता है जो हमको देखा था, तो मैं उस लेवल तक जाने की कोशिश करता हूँ। उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका कलर, उसका सिर्फ मामूली सा एडिटिंग या कोई क्रॉप करने लायक कोई चीज़ होती है उसमें, जो अनवांटेड है ऑब्जेक्ट, जो डिस्ट्रैक्टिंग है, उसको क्रॉप करने की कोशिश करते हैं। बाकी एडिटिंग में ज़्यादा मुझे कम विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि फोटोग्राफी मीन्स फोटोग्राफी, अपन जो फोटो क्लिक कर रहे हैं वो एक आर्ट अलग है। फोटोग्राफी में एडिटिंग लोग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, मैंने देखा है। कुछ लोग फोटो का पूरा स्वरूप ही बदल देते हैं। तो एक्चुअली वो भी एक आर्ट है। हम्म, उस आर्ट को, लेकिन उसको फोटोग्राफी के बजाय फोटो क्रिएशन कहना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि फोटो बहुत अच्छा है। वो हम्म, एक आर्ट है, क्रिएटिविटी है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। हम्म, लेकिन मेरा अप्रोच सिर्फ मामूली से उसको करेक्शंस और एनहांसमेंट, हल्का-फुल्का ब्राइटनेस, कंट्रास्ट करेक्ट करना, बस इतना ही रहता है। जो फ़ोटो हमको आँख से दिख रहा है, वो फ़ोटो खींचने पर अगर नहीं आया है, तो उसके लिए थोड़ी एडिटिंग आवश्यक हो जाती है। उसको जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखाना। जी। और ये जो मोबाइल का प्रो मोड होता है, क्या आप इस प्रो हाँ, मोड हाँ। का भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, प्रो मोड का इस्तेमाल करता हूँ ना। उसमें जैसे व्हाइट बैलेंस है, कलर टेम्परेचर बढ़ाना-घटाना, उसके अलावा उसमें शटर स्पीड का इम्पोर्टेंस सबसे, अब ज़्यादातर में शटर स्पीड अवेलेबल है, व्हाइट बैलेंस अपर्चर सेटिंग अवेलेबल किसी में नहीं है। हम्म, तो शटर स्पीड से ही हमको एडजस्ट करना पड़ता है। हम्म, अगर कोई लो लाइट फोटोग्राफ है तो लो शटर स्पीड पे, यूजिंग ट्राइपॉड या कोई स्टैंड जहाँ पे भी हम मोबाइल को स्टेबल रख सकें, वहाँ रख के, और लो शटर स्पीड पे फोटोग्राफ्स लेते हैं। जैसे कोई झरना है या कोई लाइट कम है और अपने को किसी जिसको कहते हैं नाइट स्केप्स, सिटी स्केप वगैरह लेना है, तो इसमें कम शटर स्पीड में हम ऐसे फोटोज ले सकते हैं। और कोई एक्शन फोटो है उसके लिए शटर स्पीड बढ़ाना पड़ती है। लेकिन जहाँ तक हो सके आईएसओ का इस्तेमाल, उसमें जो आईएसओ दिया रहता है वो ऑटो रहता है। तो ऑटो आईएसओ को जनरली आप अगर लाइट अवेलेबल है तो आप उसको हमेशा 100 कर लीजिए, या 50 भी आ रहा है, अभी कुछ मोबाइल्स में 50 तक आईएसओ का आ रहा है, एक्सटेंडेड आईएसओ। तो 50 आईएसओ में ये है कि नॉइज़ एंड ग्रेन्स जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएँगे। राइट। जितना आईएसओ बड़ा होगा, सेंसर की सेंसिटिविटी, उतना ही नॉइज़ बढ़ जाता है जी। ना? तो आप देखते हैं मोबाइल फ़ोटोग्राफी में रात के लोग फ़ोटो खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा श उसमें फ्लेयर्स होती है, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, वो जो लाइट्स होती है वो वो फैली हुई रहती है। हम्म, तो वो आप कम कर सकते हैं आईएसओ कम करके। ओके। तो आईएसओ और शटर स्पीड ये उसमें जनरली यूज़ करते हैं। जी। तो अभी अब मोबिलोग्राफी से तो आप सर शुरुआत से जुड़े ही हैं। तो द वे लोग आगे बढ़े हैं, उनकी फोटोग्राफी बदली है, तो उसको लेकर भी आप हमारे सदस्यों को कुछ बोलिए ना। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, लगातार देख रहा हूँ। मैंने कई फ़ोटोग्राफ़र जैसे मनमोहन पाटिल जी, दिग्विजय सिंह हैं, ये इन लोगों ने बहुत इम्प्रूव किया है फ़ोटोग्राफ़ी। मतलब ये लोग शुरुआत में देख के नहीं लगता था, अभी उनके फ़ोटोग्राफ प्रोफ़ेशनल लेवल के फ़ोटोग्राफ्स दिखते हैं, उनके जैसे फ़ोटोग्राफ्स। बहुत, और जबकि वो केवल मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने देखा कि उनके वो डीएसएलआर नहीं यूज़ कर रहे हैं। राइट। मोबाइल से वो, मोबाइल में लिमिटेशंस होती हैं, तो क्रिएटिविटी के लिए आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, आप हाँ। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सक मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी से क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ती है। डीएसएलआर में आपके पास बहुत सी चीज़ अवेलेबल है जो उसमें नहीं है अवेलेबल। हम्म। तो बहुत सारे मेंबर्स के मैं नाम सबके जानता नहीं हूँ, पर मैं देखता रहता हूँ फ़ोटोग्राफ्स का लेवल मोबिलोग्राफ़ी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो अब जो यंगस्टर्स जिन तक ये वीडियो भी पहुंचने वाला है, जो मोबिलोग्राफी में नहीं भी हैं या अभी मोबाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ना मोबाइल फोटोग्राफी के प्रति सीरियसनेस उनकी थोड़ी कम है, तो हाँ, उनके लिए हाँ। कुछ आप संदेश दीजिए। हाँ, मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी जो है, ये ऐसी है कि हमेशा आपके पास एक कैमरा अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें दिखती है, कुछ कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ बटरफ्लाइज़ हैं, कुछ कुछ अपने सिटी के मॉन्यूमेंट्स हैं, अपने सिटी के जो नेचुरल स्पॉट्स हैं, वो सब आप विज़िट करेंगे और बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे। कुछ सेटिंग्स समझिए कैमरा के, जो कैमरा में वो प्रो मोड
कैमरा में प्रो मोड होता है, उसको एक्सप्लोर कीजिए। उसके अलावा कैमरा में और भी पैनोरामा या एचडीआर को जनरली लोग जो नए फोटोग्राफर्स हैं वो एचडीआर को नहीं समझते हैं। उसमें एचडीआर हमेशा आजकल जितने भी मोबाइल कैमराज आ रहे हैं उसमें ऊपर ही एचडीआर का ऑप्शन होता है हमेशा। उसको आप उसको ऑन करेंगे तो आपकी जो शेडो की डिटेल्स है वो आपको मिलेंगी। जो जैसे आप किसी लाइट की तरफ करके फोटो खींच रहे हैं, लाइट को फोटो खींच रहे हैं, तो उसके नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स भी आपको मिलेगी एचडीआर ऑन करने पर। तो कैमरा में आजकल बहुत सारे मोड्स आ रहे हैं, बहुत कुछ आधुनिक कैमरे आ रहे हैं उसके अंदर। तो उनके जो मोड्स हैं प्लस वो जो प्रो मोड में जो भी चीजें अवेलेबल है, जो ऑप्शंस हैं उनको यूज करके देखिए, ट्राई करिए और फिर अपने फोटो के रिजल्ट्स देखिए। तो निश्चित रूप से आप इम्प्रूव करेंगे, बहुत बहुत इम्प्रूव करेंगे। ग्रेट। अब हालांकि बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा अच्छे, कुछ क्वालिफाइड भी, कुछ और ज़्यादा जानने वाले फोटोग्राफर्स हैं मुझसे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं जो कुछ फोटोग्राफर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके नेचुरल फोटोज लें। नेचर मतलब जो फोटो जैसा दिखता है वैसा ही दिखे तो वो उसको फोटोग्राफी में अच्छा मानता हूँ। थोड़ा एडिटिंग ज़रूरी है। कुछ नेचर के फोटोग्राफ्स में कलर एनहांस हो जाते हैं तो बड़े अच्छे हो जाते हैं फोटोग्राफ्स, लेकिन एकदम से चेंज हो जाए फोटो, वो एक अलग आर्ट होती है, वो फोटोग्राफी से हटके है। तो अच्छे फोटोज क्लिक करें, खूब थोड़ा ट्रेवलिंग करें, खूब घूमें और बढ़िया है सब। फोटोग्राफी बहुत अच्छा एक पैशन है। तो दर्शकों, हमारे जो पारिक साहब हैं वो एक्चुअली उनका बिजी टाइम है और हमने उनके बिजी टाइम में से समय निकलवा लिया है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय दिया। अभी तो हम इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। पारिक जी, आपसे निवेदन है कि हम आपसे जब टेक्निकली कुछ समझना चाहें तब आप प्लीज हमको फिर से समय दीजिएगा और हम बहुत सारी और बातें आपसे करना चाहेंगे। जरूर, जितना मुझे आता है मैं हमेशा बताने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। और दर्शकों, ये एपिसोड यहीं समाप्त हो रहा है, तो आप सबसे निवेदन है कि यूट्यूब चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर से दीजिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। ओके, और जो कुछ भी अच्छा है वो हमको बताइए, जो सुधार की जरूरत है वो भी प्लीज जरूर से बताइए। तो जैसा कि हमेशा कहते हैं, अपना ध्यान रखिए। हैप्पी क्लिकिंग टू यू। थैंक यू।